डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आपका स्वागत करती हूं अपने न्यू ब्लॉग में। सुबह के 9 बज चुके हैं और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं 9 बजे से करने जा रही हूं। और यहाँ पर देखो मैं तैयार हो रखी हूँ क्योंकि मुझे जाना है ऊपर अस्तर वाली शॉप तक। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा काम निपटा दिया, नहाना धोना, मंदिर से आ गई, बच्चे स्कूल चले गए, झाड़ू पोछा सब कुछ, कपड़े धोए और अब जाऊँगी मैं कपड़े फैलाने के लिए छत पे। और अब निकलती हूँ। आज देखो बहुत तेज़ धूप लगी हुई है तो आज निकलती हूँ मैं मार्केट के लिए। वहाँ से आके मुझे ब्लाउज कटिंग करने हैं। पता नहीं वो तैयार हो पाते कि नहीं हो पाते, पर करना पड़ेगा। भागा दौड़ी का काम है आज दिन भर। और कल परसों जो है मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं क्यों, और बुखार भी था। और कल तो दिन भर मैं लेटी रही, बस खाना भी बच्चों के लिए मजबूरी में बनाया। तो निकलती हूँ मैं मार्केट के लिए। उससे पहले मुझे अभी कपड़े फैलाने के लिए जाना है क्योंकि मैंने कपड़े धो के रखे हुए हैं अभी। तो जल्दी जल्दी मैं आज निपटाती हूँ अपना सारा काम। देखती हूँ पूरा कर पाती कि नहीं कर पाती। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग। और मैं अभी अपने छत पे आ रखी हूँ। थोड़ा कपड़े फैलाए मैंने, कपड़े धो रखे थे। तो देखिए आज का मौसम तो धूप लगी हुई है आज अच्छे से, और कभी बारिश कभी मौसम आजकल ऐसे हो रखे हैं। तो अभी जो है आज बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, कपड़े भी सूख जाएंगे अच्छे से। आपको करवाती हूँ मैं माता रानी के दर्शन। माता रानी की जय हो। और आजकल जो है सावन का महीना चल रहे हैं तो किसी ने शायद मंदिर में पाठ बिठाए हुए हैं, तो पूजा पाठ हो रही है यहाँ सुबह शाम। और देखो कितनी तेज़ धूप लगी हुई है, चारों तरफ अब हरियाली हो गई बरसात के टाइम पे। मैंने भी कपड़े फैला लिए। अब जाती हूँ मैं नीचे क्योंकि मुझे मार्केट तक जाना है ऊपर अस्तर वगैरह लेने के लिए। मुझे आज पता है 2 ब्लाउज तैयार करने हैं। और उससे पहले 1 मिनट पहले मैं कुंडा लगा लेती हूँ। तो मुझे आज करने हैं 2 ब्लाउज तैयार, आज सिलने हैं। कल तक 1 साड़ी फॉल और 2 ब्लाउज तैयार करने ही पड़ेंगे। तो क्योंकि परसों यहाँ पर अंकल जी का रिटायरमेंट है तो आंटी को चाहिए साड़ियाँ तैयार, इसलिए मैं जा रही हूँ मार्केट तक। और फ़ोन लेके नहीं जा रही मैं क्योंकि फ़ोन में है चार्ज कम है। क्योंकि आज मेरी ये बेटी का है टेस्ट पेपर, तो सुबह से पढ़ रही थी फ़ोन से, इसलिए फ़ोन में चार्ज नहीं है। तो फ़ोन को मैं चार्ज पे लगा के जाती हूँ और मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए। मुझे अस्तर वगैरह लाने हैं तो देर हो रही है। मिलती हूँ आपको मैं मार्केट से आकर। और यहाँ से ना 2-2.5 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है, तब जाके हमें अस्तर वगैरह मिलते हैं। आपको मैंने पहले बताया है। तो चलती हूँ। तो यहाँ पर मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और बाहर जो है गर्मी से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बहुत धूप लगी हुई है तो आफत आ गई। और आज मुझे ना जाते टाइम भी एकदम से बस मिल गई थी, और जैसे मैंने अस्तर वगैरह ख़रीदा और हरी सब्ज़ी खरीदी थी ऐसी बस आ गई। और देखो मैं आज चौलाई की सब्ज़ी खरीद के लाई हूँ। और चौलाई जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज बनाऊँगी मैं दिन में दाल भात और चौलाई की सब्ज़ी। इसको तो बाद में छांट लूँगी क्योंकि उससे पहले मुझे जल्दी जल्दी जो है ब्लाउज सिलने हैं। और मार्केट से आने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और 2 ब्लाउज़ की कटिंग की। देखिए ये मैंने कटिंग कर लिए हैं फटाफट से, अस्तर लाई मैं इनके लिए। और अब करती हूँ मैं इनकी सिलाई जल्दी जल्दी से, फिर फिनिशिंग वगैरह जो है कल कर लूँगी, पर आज सिलाई करनी ज़रूरी है। तो देखती हूँ कर पाती कि नहीं कर पाती। अब चलती हूँ मैं बाहर अपनी मशीन में, अंधेरा हो गया। और साथ में ले जाती हूँ अपनी पानी की बोतल क्योंकि प्यास लगेगी। तो फ़ोन आ रहे हैं बार बार, उठकर अंदर शुरू हो जाती हूँ अपने काम पे। तो आ गई मैं बाहर।
और यहाँ पर देखिए मैंने अपनी गद्दी लगा ली है, मेरी मशीन। और तो यहाँ पर एक सलवार अभी दीदी का रह चुका है, अभी मैंने सिला नहीं। और अब शायद क्या कल आएंगे हस्बैंड जी, क्योंकि परसों और नरसों 2 दिन की छुट्टी है, तो कल आएंगे शाम को ड्यूटी करके। उनके पास मुझे जो हैं दीदी के कपड़े भी तैयार करके देने हैं। सूट मैंने सिल रखे हैं, एक सलवार भी सिल दिया, अभी फिनिशिंग रह रखी है। और आजकल जो है थोड़ा काम बढ़ गया, कपड़े आ रखे सिलने के लिए। और 2 दिन जो है तबीयत भी ख़राब हो गई, तो मैं कर नहीं पाई काम। आज इसको मैंने ना भी जैसे तैसे करके सिलना ही है, तैयार करके गाँव देने हैं, दीदी के हैं। तो अब मैं करती हूँ सिलाई शुरू। और देखो आज पंखा भी चलाऊँगी मैं, क्योंकि गर्मी हो रही, बाहर जो है बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, अभी यहाँ मशीन में भी धूप आ रखी है, थोड़ी देर में जो है छाया हो जाएगी। इसका चेहरा तो यहाँ पर पंखे में जो है ना काम करने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत ऐसे होती है कि जैसे ब्लाउज के वो रहते हैं पीस जो कपड़े कट करे रहते हैं हमने पट्टी के लिए, तो उठते रहते हैं वो। पर आज जो है गर्मी लग रही है, तो पंखा भी हो गया मेरा शुरू। और देखिए अभी मेरी मशीन में कितनी धूप आ रखी है, आज इतनी तेज़ धूप लगी हुई है कि अंदर तक धूप आ रखी है। तो मैं पर्दा फैला दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक धूप रहती है तब तक पर्दा फैला देती हूँ। तो अभी तेज़ धूप लगी हुई थी, मैंने थोड़ी देर के लिए पर्दा फैला दिया। फिलहाल मैं करती हूँ अपना काम, और मैं कर रही थी सिलाई। और देखो जिस दिन पता क्या होता है, ऐसा होता है कि ये कंप्लीट करना है या फिर देर हो रही होती, कभी भी ना मशीन ऐसी ख़राब हो जाती है। अभी पता नहीं क्या हो गया, नीचे से सिलाई भी नहीं दे रही है ठीक से। तो देखो यहाँ पर मैंने मशीन खोल रखी है, दिमाग ख़राब हो गया, मुँह ख़राब हो रहा है मेरा। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। आज मुझे ये था ना कि 2 ब्लाउज मुझे कंप्लीट करने हैं, तो पता नहीं क्या हो गया मशीन को। अब देखती हूँ, करती हूँ उसको मैं ठीक। और यहाँ पर मैं अरे मैकेनिक बनी हुई हूँ, देखो पता नहीं क्या हो गया इसका ख़राब। धागा भी नहीं फंस रखा है, मशीन ठीक है, पता नहीं सिलाई नहीं दे रही ठीक से। आज देर हो रही थी ना, आज ऐसा था कि ये कंप्लीट करनी है, तो इसलिए मशीन ने भी बोला कि चलो अब मैं रह रखी। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको तो कर ही लिया है ठीक। देखूँगी चला के इसको, यहाँ चस्ती पहले फिट करती हूँ मशीन पे। ये तो मैंने कर लिया फिट, तो मशीन पे करूँगी इसको फिट। उसके बाद देखती हूँ कैसे सिलाई दे रही मशीन। अभी भी मशीन जो है ठीक से सिलाई नहीं दे रही, मेरा जो है दिमाग ख़राब कर दिया इस मशीन ने, पता नहीं क्या हो गया इसको। और यहाँ पर बड़ी मेहनत करने के बाद काफ़ी देर बाद फाइनली इसकी सिलाई ठीक आने लग गई है। तो मैं जल्दी फिर से सिलाई करती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लाउज पूरा तैयार कर लिया था, और दूसरे ब्लाउज की भी मैंने यहाँ पर प्लेट्स वगैरह डाल दी थी, सिलाई शुरू कर दी थी। और मैं जो है बहुत ही जल्दबाजी में, आज जल्दबाजी में क्या, मैं बहुत जल्दी जो है काम कर रही थी आज।
देखिए मैंने ये वाला ब्लाउज भी तैयार कर दिया है। जो दोनों मैंने कटिंग किए थे आंटी जी को, तो मैंने सिल के तैयार कर दिए, उनकी फिनिशिंग रह चुकी हैं। और आज का दिन भागा दौड़ी वाला है, सुबह से इतनी थकान हो गई। और शाम को फिर मुझे जो है ऊपर मार्केट तक जाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि आंटी जी भी एक ब्लाउज और लेके आ गई हैं, उनको भी पार्टी के लिए चाहिए परसों ये ब्लाउज। तो इसको तो मैं कल सिलूँगी, पर जो है आज मुझे पहले लाइनिंग लानी पड़ेगी इसके लिए। तो शाम को जाऊँगी मैं। अब मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि खाना बनाने का टाइम भी हो गया। पहले मैं फटाफट खाना बनाती हूँ, बच्चे आ जाएंगे स्कूल से। तो हालत ख़राब हो गई है आज मेरी भागा दौड़ी करके। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और मैं बना रही आज चौलाई की सब्ज़ी, क्योंकि चौलाई की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बना ही देती हूँ। खाना मेरा तैयार हो गया है, बना दिया है मैंने खाना, देखो। तो खाना जो है तैयार है। अब मैं जो है जब तक बच्चे आते हैं तब तक करती हूँ थोड़ा फिनिशिंग का काम। ब्लाउज सिल रखे ये वाले, तो इनको करना है तैयार। उससे पहले मैं छत से कपड़े लेके आती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है। उधर से तो लग रहा है बारिश शुरू हो गई। तो मैं कपड़े लेके आती हूँ जल्दी जल्दी से, सूखे हुए कपड़े भीग जाएंगे नहीं तो। पहले कपड़े लेके आती हूँ, उसके बाद करूँगी मैं थोड़ा काम, ब्लाउज तैयार करूँगी जब तक बच्चे आते हैं। उसके बाद खाना खा के सो जाएंगे आराम से। आज जो है बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई। और अभी मुझे शाम को भी जाना है अस्तर नहाने के लिए। ये कुंडा खोलने में बड़ी दिक्कत होती है। इधर से तो धूप लगी हुई हल्की हल्की, पर उधर से देखो अंधेरा हो गया है। बारिश कभी भी आ सकती है। वैसे भी इस साइड तो बारिश का भी कोई पता नहीं रहता। इससे पहले मैं, ये देखो ये भी टूट गई। इससे पहले मैं कपड़े जो हैं उठा के ले जाती हूँ नीचे। यहाँ पर मैं दिन में जो है खाना खाकर सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी। आज मैंने भागा दौड़ी बहुत की। और अभी बच्चों ने आवाज़ दी कि मम्मी हम ट्यूशन जा रहे हैं। वैसे होता और दिन का तो मैं सोई रहती, पर नींद भी नहीं आ रही क्योंकि काम है। और अब जा रही हूँ मैं ऊपर मार्केट तक अस्तर लेने के लिए। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है, यहाँ अस्तर नहीं मिलती। तो अगर सुबह कल ये ब्लाउज आ जाता तो मैं सुबह एक साथ लेके आती, पर ये ब्लाउज आया दिन में और ये चाहिए उन्हीं कपड़ों के साथ पार्टी के लिए। तो अब जा रही हूँ मैं अस्तर लेने के लिए। मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब जाती हूँ ऊपर। और छाता भी साथ में लेके जाती हूँ, क्योंकि बरसात का टाइम है, अंधेरा हो रखा है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो फटाफट से जाती हूँ मैं, फटाफट से आऊँगी। तो आने के बाद मिलूँगी फिर आप लोगों से। और मैं निकलने वाली थी अपने रूम से, मैंने कहा जल्दी जाती हूँ, बारिश का कोई पता नहीं। तब तक मेरी फ्रेंड लक्ष्मी का फ़ोन आ गया कि मैं आ रही हूँ उधर। तो जब वो आ रही है तो दोनों साथ स्कूटी में जाएंगे। और वैसे भी मुझे यहाँ से बस में जाना पड़ता, आते टाइम भी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। अगर बस ना मिले लिफ्ट लेके आना पड़ता है कभी कभी। तो अब दोनों साथ में जाएंगे। और अभी जा रही हूँ मैं अपनी छत पर। तो मैं छत पे आ चुकी हूँ अभी। मैंने कहा अंधेरा हो रहा है इधर से, मैंने कहा जब तक लक्ष्मी आती है तब तक मैं जो है इनको तैयार कर लेती हूँ, थोड़ा निपट जाएंगे ये। और अभी जो है छत में कोई नहीं आया बैठने के लिए, कोई नहीं, मतलब यहाँ पर पूजा भी आती है, कभी पूजा नहीं आई, रीता नहीं आई, मैं आ रखी हूँ। तो मैं यहाँ पर बैठ के एक जगह में तब तक काम करती हूँ। अंदर थोड़ा घुटन सी हो रही है, गर्मी सी लग रही है, इसलिए मैं ऊपर बैठ के आराम से जो है सिलाई का काम करती हूँ। और उसके बाद जाएंगे हम अस्तर लेने के लिए। अब तो ऐसे ही 10 मिनट का काम है, जाएंगे और वापस आ जाएंगे जल्दी जल्दी में, तो अब टेंशन नहीं। देखिए आ चुकी हैं लक्ष्मी मैडम। तो निकलते हैं हम भी मार्केट के लिए, जल्दी से अपना काम निपटाएंगे और वापस आएंगे, क्योंकि घर पे भी बहुत सारा काम है मुझे। और यहाँ पर हम आ चुके हैं शॉप में। जब बाहर आई रखे हैं तो थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग क्या करनी, थोड़ा दाल वगैरह ख़रीद रही और मेरी फ्रेंड जो है नमकीन वगैरह ख़रीद रही।
तो ख़रीदते हैं, देखते हैं क्या क्या लेके जाते हैं यहाँ से। क्या तो ठीक से महंगी ना। तो हम अभी जो है सामान ख़रीद रहे हैं। और यहाँ से जो है दाल वगैरह ख़रीदी हमने। अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। मैं एटीएम में चल जाऊँ तो मैं ना पार करी चल तो कुछ आराम से। तो मैं जा रही थोड़ा एटीएम तक। मैडम जी जो हैं आइसक्रीम के मज़े ले रही हैं, तब तक मैं रोड पार करके एटीएम से निकल आती हूँ। मैं जो है मार्केट से आ गई हूँ। अभी जो है टाइम बहुत ज़्यादा है, उजाला है, देखे तो अंधेरा लग रहा होगा पर नहीं, थोड़ा मैंने सामान भी ख़रीदा। और यहाँ पर देखो मैडम जी भी बैठ मैडम जी ने आज जो है चौलाई के लड्डू खरीदे हैं, खुश हो रखी। और कितना बड़ा पैकेट खरीद रखा है इसने, देखो। अब जैसे आराम से थोड़ी देर से। और हम बना रहे हैं चाय पियेंगे, फिर वो भी जाएगी घर। और मैं तो आज दिन भर इतना परेशान हो गई, इतना भागा दौड़ी। 2 बार मार्केट गई मैं, सुबह भी अभी भी। अभी तो चलो कोई दिक्कत नहीं हुई, लक्ष्मी आ गई थी तो जल्दी आ गए, पर सुबह बड़ी दिक्कत हुई। और अभी इसके बाद मैं चाय पी के, बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन से, सिमी तो आ चुकी हैं। उसके बाद मैं करूँगी ब्लाउज़ की कटिंग, क्योंकि कटिंग मैं रात को ही करके रख दूँगी, फिर सुबह सिलने में आसानी होगी। बेकार से तो यार ना। तो यहाँ पर जो मैडम ने चौलाई के लड्डू खरीदे थे वो हो रखे हैं बेकार, बरसात वजह से। यहाँ अब चाय बना रही हूँ मैं, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद करूँगी ब्लाउज़ की कटिंग वगैरह। और यहाँ पर देखिए चाय भी तैयार है। अब पी रहे हम चाय, मैडम जी, और चाय और बिस्किट। तो मैडम को ये वाले बिस्किट बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसके लिए स्पेशल चाय दिखाए दो यार। स्कूल के टाइम पे हमने ये वाले बिस्किट बहुत सारे खा रखे हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और है शनि, अरे कह लो कुछ क्यों। दिन भर की भागा दौड़ी के बाद चाय बिस्किट के मज़े लिए जा रहे हैं। ड्रॉप डाल दे आँखों में। ड्रॉप ही कहाँ? वे उड्डी बम्मी आलमारी में रखी डिब्बा। तो अब मैं जो है इस ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। अब मैं, बच्चे ले रहे हैं फ़ोन पढ़ाई करने के लिए, तो आगे का ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो आज का ब्लॉग यही था मेरा। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे चैनल किरण रावत पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।